स्टूडेंट्स। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप लोगों को पता चल गया, कोई भी सीक्वेंस या कोई भी नंबर की सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तब होती है जब उनका कॉमन डिफरेंस सेम। a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 इज इक्वल टू a4 माइनस a3, इस तरह से हो तो सीरीज होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। साथ ही आपने देखा कि nth टर्म किसी भी सीरीज का जो टर्म चाहिए, nth टर्म ऑफ एन AP होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। और इसके साथ ही हमने पिछले पार्ट में ढेर सारे एग्जाम्पल इसके सॉल्व करवाए थे। ठीक है, जो भी एग्जाम्पल NCERT में थे सभी हमने सॉल्व कराया था। आज बच्चों हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.2। फार्मूला आपको पता है, फार्मूला नोट कर लो। nth टर्म ऑफ एन AP an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू, जहाँ पे an क्या है nth टर्म, a फर्स्ट टर्म, n नंबर ऑफ टर्म्स एंड d कॉमन डिफरेंस। इसी का यूज करके हम लोग ये पूरा चैप्टर सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट में हमें अच्छा लास्ट से भी nth टर्म निकालना मैंने बताया था। एक तो फार्मूला लास्ट टर्म से अगर निकालना होगा तो जिसे L भी बोलते हैं, L माइनस n माइनस वन इंटू डी लगाओ। चाहे तो n में से जितने टर्म्स पीछे आना है उतना माइनस करके वन एक्स्ट्रा ऐड करके फिर उस टर्म को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो एक्सरसाइज 5.2 फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा। एक टेबल दिया हुआ है, इस टेबल को फिल करना है। तो टेबल में ढेर सारे क्वेश्चन है, 5, सभी हम एक साथ कर रहे हैं। ये है हमारे पास टेबल, कितने का रोज हैं 1 2 3 4, कितने हो जाए 1 2 3 इधर से 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ दिया हुआ हमें a का वैल्यू, इसमें d का वैल्यू, इसमें दिया हुआ है n और इसमें दिया हुआ an। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड, चलिए वैल्यू कुछ दी गई है। पहले में हमें a, d और n पता है, n नहीं पता है, 7 3 8 ये नहीं पता है, ब्लैंक है। सेकेंड में हमें d नहीं पता है, माइनस 18 10 0 माइनस 18 10 और ये है an है 0 माइनस 18, अच्छा सॉरी d नहीं दिया हुआ है, ये है 0 और nth टर्म है 10। थर्ड है हमारे में a ही नहीं है, माइनस 13 18 माइनस 3 18 माइनस 5। फोर्थ है हमारे पास माइनस 18.9 2.5, ये ब्लैंक है। और लास्ट है 3.6 3.5 0 105 और ये ब्लैंक। ठीक है, हमसे बोला है फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट a इज द फर्स्ट टर्म, आप जानते ही हैं, d इज कॉमन डिफरेंस और an इज द nth टर्म ऑफ it। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट में a पता है, d पता है, n पता है, हमें an चाहिए। फर्स्ट देखो a पता है, d n, an चाहिए तो an इज इक्वल टू क्या होता है n माइनस वन इंटू डी, सॉरी a प्लस n माइनस वन, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। a की जगह पे कितना है 7 प्लस m कितना है 8 माइनस वन इंटू डी, d की जगह पे कितना है 3। ये वैल्यू हमें दिया है, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 8 माइनस 1 7 इंटू 3, 7 प्लस 21, ये हो जाएगा 28। मतलब 8th टर्म AP का होगा 28, यहाँ फिर कर दो 28। ठीक है, फर्स्ट हो गया। सेकेंड, यही फार्मूला यूज है। सेकेंड में हमें डी पूछा है और an दिया हुआ,
सेकेंड an इज इक्वल टू 0। an का फार्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू दे रखा है -18 प्लस n 10 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 18 प्लस 10 माइनस 1 हो जाएगा 9 डी इज इक्वल टू 0। 18 इधर ट्रांसपोर्ट कर दो तो 0 प्लस 18 इज इक्वल टू 18। 9 डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18। यहाँ से डी इज इक्वल टू 18 अपॉन 9 टू जा 18 कैंसिल, डी इज इक्वल टू आ गया, मतलब इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा 2। तो यहाँ फिल करेंगे 2। थर्ड में हमें ए नहीं दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म नहीं दिया हुआ है, चलिए इसे देखते हैं। थर्ड an इज इक्वल टू दिया हुआ है -5। an का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -5। a नहीं पता है तो a लिखो प्लस n दिया हुआ है, n की वैल्यू है 18 माइनस 1 इंटू डी दिया हुआ है -3 इज इक्वल टू -5। a 18 माइनस 1 हो जाएगा, डायरेक्ट कर लो। 18 माइनस 1 17, 73 या 51 और साथ में -51 इज इक्वल टू -5। a इज इक्वल टू हो जाएगा -5 प्लस 51, यानी ये कितना हो जाएगा -40। कितना होगा जी? 51 बड़ा है, साइन प्लस आएगा, 51 माइनस 5 यानी कि 46, ये हो जाएगा 46। ठीक है, इसे फिल नहीं किया गया आपने, ये हो जाएगा 46। ठीक है, क्लियर है? सेम वही फार्मूला यूज करना है और उसी की हेल्प से सारा कॉलम फिल कर देना है। ठीक है, चलिए फोर्थ में हमें दिया हुआ है a d an n की वैल्यू है। an हमें दिया हुआ है 3.6। an का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 3.6। a है -18.9, -18.9 प्लस n हमें नहीं दिया है तो n की वैल्यू चाहिए हमें, n माइनस 1 इंटू डी दिया हुआ है 2.5 इज इक्वल टू 3.6 ठीक है। अच्छा, यहाँ -18.9 को ट्रांसफर करो इधर तो प्लस हो जाएगा, यानी n माइनस 1 इंटू 2.5 इज इक्वल टू हो गया 3.6 प्लस 18.9। n माइनस 1 2.5 इधर से ट्रांसफर करो, यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, कहीं ऐड करो। 9 6 15 22 12 और 1 अपॉन 2.5। ठीक है, 1 पॉइंट इसमें भी है डेसिमल, 1 प्लस इसमें भी है, तो डेसिमल तो कैंसिल हो गया। 10/10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेसिमल हट जाएगा, डेसिमल कैंसिल हो गया। 25 से 225 जाएगा 9, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, n इज इक्वल टू 9, -1 इधर माइनस है, इधर क्या 9 प्लस 1, n इज इक्वल टू आ जाएगा 10। ठीक है, फिर फिफ्थ में मैं वही फिर से फर्स्ट क्वेश्चन की तरह जो है an पूछा है, या फिर कर लो, n इज इक्वल टू 10 आया। an पूछा है, an का वैल्यू क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू b। ए हमें दिया हुआ है 3.5। अच्छा, यहाँ एक काम करो, दिमाग लगाओ, अगर जो है कॉमन डिफरेंस 0 है, बताया था मैंने, कॉमन डिफरेंस अगर 0 है तो उसका कोई भी टर्म आप निकालो वही सेम आएगा। इसे डायरेक्ट ऐसे ही फिल करो 3.5। अदरवाइज सॉल्व करके करना चाहते तो यहाँ 3.5 रखो प्लस an है हमारे पास 105 माइनस 1 इंटू 0, तो ये तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा, आ जाएगा 3.5 प्लस 0 यानी 2.5। किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अगर जो है कॉमन डिफरेंस 0 है तो उसके सभी टर्म सेम है। ठीक है,
सेकेंड क्वेश्चन, सब इजी क्वेश्चन है बेटा, जल्दी जल्दी हम लोग कर लेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन एपी, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 13th, जस्टिफाई का मतलब वही आपको कैलकुलेशन दिखा देना और कुछ नहीं। 30th टर्म ऑफ एपी 10, 7, 4 और हमें कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। 30th टर्म ऑफ एपी क्या होगा, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ। सेकेंड का फर्स्ट जो सीरीज हमें एपी दिया हुआ है वो है 10, 7, 4 एंड सो ऑन, ठीक है। यहाँ से ए निकालो, ए इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। डी क्या होगा, A2 माइनस 7 यानी 7 माइनस 10 यह आ जाएगा -3 और साथ में यन हमें दिया हुआ है, इसका 30th टर्म पूछ रहा है, 30th टर्म, तो यन इज इक्वल टू 30, ठीक है। हमें ऑप्शन दिया हुआ है 97, 77, -77, -87। देखते हैं an इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी a 30 हो जाएगा 10 प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी, डी है -3, ये हो गया 10 प्लस 29 इंटू -3, 29 में -3 से मल्टीप्लाई करो, -87, तो 10 में से 87 माइनस करोगे तो -77 आएगा। कौन सा ऑप्शन है ये, सी, सी ऑप्शन इज करेक्ट, सी इज, ठीक है। सेकेंड हमें पूछा है 11th टर्म ऑफ एपी, एपी दिया हुआ है उसका 11th टर्म पूछा है, तो एपी लिख लेते हैं -3 माइनस 1/2, -3 माइनस 1/2 और साथ में यहाँ से ए देखो, a इज इक्वल टू -3, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 माइनस 7 माइनस 1/2 माइनस -3, तो ये हो जाएगा -1/2 प्लस 3। ये सॉल्व करने आता है बच्चों आपको, 2 3 जा 6, 6 माइनस 1 5, यानी 5/2 हो जाएगा d। और क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है, n इज इक्वल टू दिया हुआ है, इसका कौन सा टर्म पूछा है, 11th टर्म, तो n इज इक्वल टू 11, n इज इक्वल टू 11 दिया हुआ है, an का बस खत्म, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब बच्चों फार्मूला हर एक क्वेश्चन में लगा से होगा क्या, फार्मूला आपको लर्न हो जाएगा, जितनी बार फार्मूला लिखेंगे उतना ही लर्न होता चला जाएगा, ठीक। a की वैल्यू है -3 प्लस n है 11, a 11 चाहिए ना, -1 इंटू डी का वैल्यू है 5/2, या -3 प्लस 10 इंटू 5/2, 2 से ये 5 10 कैंसिल हो जाएगा, -3 प्लस 25 यानी आ जाएगा 22, 22 कौन सा ऑप्शन है, बी, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, बी आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। आ रहा है, बिल्कुल इजी है, आप फार्मूला याद रखिए, an इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी, उसी की हेल्प से a चाहिए, d चाहिए, n चाहिए या an सारा निकल जाएगा, ठीक है। थर्ड में देखिए हमें एपी टर्म्स बना के दिया हुआ है और कुछ जगह बॉक्स बना है, बॉक्स मतलब वहाँ के टर्म को हमें फिल करना है, ठीक है। तो इसका 5 क्वेश्चन है, 5 में से मैं आपको 3 करा रहा हूँ, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ, बाकी आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, इजी है। थर्ड में फर्स्ट यहाँ है 2, फिर बॉक्स बना हुआ है और फिर है 26। ध्यान दो बच्चों, अगर इसे एपी के टर्म में हम देखें, ये सभी एपी हैं, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन द फॉलोइंग एपीज, जो नीचे दिया हुआ है सारे एपी में है। तो ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड और ये थर्ड, यानी A1 हमें दिया हुआ है 2, A1 को हम लोग क्या लिखते हैं, A इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, और ये थर्ड टर्म कैसे निकलेगा, an फार्मूला जानते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी,
यानी A3 अगर हमें चाहिए तो ये हो जाएगा A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ये आ जाएगा A प्लस 2D। और ये मैंने बताया जो भी टर्म चाहिए उसी से ठीक है पहले का नंबर डी में मल्टीप्लाई करो, A को ऐड कर दो, वही टर्म मिल जाएगा। जैसे A17 चाहिए A प्लस 16D, A25 चाहिए A प्लस 24D, ठीक है। मतलब ये है A3 इज इक्वल टू 26। यहाँ से हमें A प्लस 2D इज इक्वल टू 26 मिलेगा। A की वैल्यू रख दो यहाँ, 2 प्लस 2D इज इक्वल टू नाउ 26। यहाँ से 2D इज इक्वल टू 26 माइनस 2, तो 2D इज इक्वल टू हो जाएगा 24, D इज इक्वल टू आएगा 24/2, यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ डिवाइड, और ये 12 टाइम कट जाएगा, D इज इक्वल टू 12। तो हमसे पूछा है सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म होता है A2 इज इक्वल टू A प्लस D, समझ रहे हैं। A2 इज इक्वल टू A प्लस D, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n की जगह 2 रखो तो A प्लस D। अब यहाँ से A हमें पता है 2, D पता है 12, कितना आ जाएगा ये 14, ये हो गया, ठीक है। ठीक है, आ रहा है। अच्छा, फिर थर्ड देख लो। थर्ड में हमें फर्स्ट ही खाली कर दिया, मतलब A भी निकालना होगा। फर्स्ट खाली है, फिर 13, तो सेकेंड, ये सेकेंड है, सेकेंड आप लोग कर लीजिएगा। थर्ड देखो 5 है, फिर बॉक्स है, फिर से बॉक्स है, फिर है 9 मोर 1/2, ठीक है। यहाँ से फर्स्ट टर्म A1 हमें दिया हुआ है 5, इसे हम लिख सकते हैं A इज इक्वल टू 5 A1, यानी पहला टर्म फर्स्ट टर्म A होता है, और ये फोर्थ है 1 2 3 फोर्थ टर्म, यानी A4 दिया हुआ है 9 मोर 1/2, हम लिख सकते हैं इसे A प्लस 3D इज इक्वल टू 19/2। यहाँ से A की वैल्यू ले लो, A इज इक्वल टू 5, ये हो गया 5 प्लस 3D इज इक्वल टू 19/2, 5 ट्रांसपोर्ट करो तो 3D इज इक्वल टू 19/2 माइनस 5। इसके आगे यहाँ देखना होगा 3D इज इक्वल टू 19/2 माइनस 5, तो 3D इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 19 माइनस 2 5 10 हो जाएगा एलसीएम लेने पे, 19 माइनस 10 यानी कि 9/2, 9/2, और D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/2 इंटू 3 यहाँ मल्टीप्लाई इधर आया तो नीचे हो गया डिवाइड, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 कैंसिल, ये आ गया 3/2। D की वैल्यू मिल गई 3/2। अब हमें A2 चाहिए और A3। A2 इज इक्वल टू क्या होगा A प्लस D, यानी कि ये कितना है 5 प्लस 3/2, 2 5 जा 10 और 3 13/2, ऐसे होल में करना होगा तो 6 और 1/, ठीक है। ऐसे ही A4 चाहिए, A3 चाहिए, A4 तो दिया है, A प्लस 2D 5 प्लस 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 और 3 कितना हो जाएगा, यहाँ 6 होल 1/2 और यहाँ, ठीक है। फिर फोर्थ कर लीजिएगा आप लोग। फिफ्थ देखो पहला ही खाली, जैसे फर्स्ट टर्म में दिया हो तब क्या करेंगे, ऐसा ही सेकेंड में भी था 38, फिर 3 टाइम बॉक्स है 1 2 3, और लास्ट में दिया हुआ है हमें -22। देखो यहाँ तो न तो A पता है और न ही D, तो इक्वेशन बनेगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और वो इक्वेशन हमने आप लोगों को सिखाया कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। सेकेंड टर्म यानी A2 हमें दिया हुआ है 38, इसे हम लिख सकते हैं A प्लस B इज इक्वल टू 38, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो। फिर 1 2 3 4 5 6, A6 दिया हुआ है हमें
-22, ये हो जाएगा a प्लस 5d इज इक्वल टू -22। अब बच्चों जब ये सॉल्व करना तो आप लोग ऐसे ही आर्डर में मत करना, ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे लिखते जाना, ठीक है। हम इतने ही नहीं बता रहे हैं। इन दोनों इक्वेशन को देखो, अगर हम सब्ट्रैक्ट कर लें, सब्ट्रैक्टिंग, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, d में से 5d जाएगा तो -4d इज इक्वल टू 38 और 22 अब प्लस हो गया, साइन बदल गया सब्ट्रैक्ट करने, 38 प्लस 22 60, d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -60/4, यानी कि -50, d की वैल्यू आ गई -50, ठीक है। a1 से ये, a3 से ये, a4 a5, तो पहले a1 निकाल, a1 के लिए a d से a हमें चाहिए, तो d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में एक ही वैल्यू आ जाएगी। देखो सब्स्टिट्यूटिंग d इज इक्वल टू -15 इन इक्वेशन फर्स्ट, a प्लस d इज इक्वल टू 38, a प्लस d की जगह पे -15, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, या माइनस में ये प्लस फिर से माइनस, प्लस माइनस माइनस इज इक्वल टू 38। अब यहाँ से a इज इक्वल टू हो जाएगा 38 प्लस 15, कितना आ गया 53, यानी कि a1 इज इक्वल टू a होता है तो ये मिल गया हमें 53, a1 a3 चाहिए, a3 इज इक्वल टू होता है a प्लस 2d, ये हो जाएगा 53 प्लस 2 इंटू -15, ठीक है। ये कर लीजिएगा आप लोग कैलकुलेशन इसका कर लीजिएगा, 15 2 जा -30 हो जाएगा, -30, 53 -30 तो 23 आएगा। उसके बाद a4 चाहिए, a प्लस 3d, या तो एक काम और कर सकते हो, थर्ड मिल गया, इसी में -15 करते चले जाओ, आपका टर्म चला आएगा, ठीक है। वैसा भी कर सकते हैं, 53 प्लस 3 इंटू -15, तो 15 3 जा 45 माइनस में, इसमें 45 माइनस कर दो तो ये कर जाएगा। और a5 चाहिए, a5 क्या होता है a प्लस 4d, 53 प्लस 3 इंटू 3 या 4 इंटू -15, 15 4 जा हो गया -60, इसमें से 60 माइनस करो तो -7, ठीक है। सारे टर्म आपको मिल गए, क्लियर हुआ। ये बेटा a और d मिल जाने के बाद इसे डायरेक्ट आप कर सकते हो, सभी क्वेश्चंस को डायरेक्ट कर सकते हो अगर a और d की वैल्यू पता है। जैसे फर्स्ट को देखो, d पता है 12 ना, तो 2 में 12 ऐड कर दो, ये सेकेंड आ जाएगा। यहाँ भी d पता है कितना है, d इज इक्वल टू 3/2, तो यहाँ 5 में 3/2 ऐड कर दो तो ये मिल जाएगा, फिर जो आएगा यहाँ पे उसमें 3/2 ऐड कर दो तो ये मिल जाएगा। ऐसे ही यहाँ भी देखो, d जब मिल गया तो इसके पहले का चाहिए, इसमें से d माइनस कर दो, -15 है, फिर से माइनस लगाओगे +15, तो इसमें 15 ऐड कर दो, यहाँ 53 मिलेगा। अब यहाँ 15 माइनस करते चले जाओ, ये सारे टर्म, ठीक है। कर लेना, इतना अगर आपने कर लिया तो ये एक्सरसाइज 5.2 में कोई भी प्रॉब्लम कहीं पर भी नहीं आने वाला। इन्हीं क्वेश्चंस को अब स्टेटमेंट के माध्यम से आगे दिया हुआ है, जो आप लोग आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जैसे फोर्थ क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ AP इज 78, हमें एक AP दिया हुआ है और इसका कौन सा टर्म 78 होगा ये पूछा। क्वेश्चन नंबर, देखो हमें जो AP दिया हुआ है 3 8 8 13, तो कितना है 15 18 और लास्ट टर्म है इसका 78। पूछा कौन सा टर्म 78 होगा। यहाँ क्या इंफॉर्मेशन है आपके पास, ये पता है कि
डी आप निकाल लेंगे 8 माइनस 7 यानी 8 माइनस 3 दैट इज 5। एन पता है लास्ट टर्म 78, आपसे एन पूछा है नंबर ऑफ टर्म्स, कौन सा टर्म 78 होगा मतलब एन पूछा है। तो लगा फार्मूला एन इज इक्वल टू क्या होता है, एन दिया है इधर लिख लो, इक्वेशन बनाने में इजी रहेगा। एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 78। ए की वैल्यू बोलो 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 78। 3 इधर ट्रांसपोर्ट कर दो तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 78 माइनस 3 इंटू 5 भी है यहाँ, एन माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 78 माइनस 3 यानी 75 और 5 इधर मल्टीप्लाई था इधर आया तो डिवाइड 20 15 आएगा, 5 1 जा 5 5 5 9। अब एन इज इक्वल टू माइनस 1 इधर गया तो प्लस 1 15 प्लस 1 यानी ये हो जाएगा 16। सो लास्ट में लिख लेना, सो 16th टर्म ऑफ एपी इज 78। क्लियर क्लियर। फिफ्थ सेम क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, यानी एन निकालना है तो ये आप लोग निकाल लेंगे, इसे मैं छोड़ रहा हूँ। फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। ठीक है, जो एपी दिया हुआ है इसका एन निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स यानी एन निकालना है। ठीक, सिक्स क्वेश्चन है, हमें एक एपी दिया हुआ है 11 8 5 एंड 2, 11 8 5 एंड 2 और पूछा है क्या इसका कोई टर्म माइनस 150 होगा, क्या इसका कोई टर्म माइनस 150 होगा। तो मान लेंगे कि होगा, और n कैसा आना चाहिए, n एक पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, बताया था n शुड बी पॉजिटिव इंटीग्रल इन केस ऑफ एन एपी। n तो कोई नंबर है, पॉजिटिव आना चाहिए और इंटीजर आना चाहिए, तो फ्रैक्शन या डेसिमल नहीं होना चाहिए। लेट nth टर्म ऑफ एपी बी माइनस 150, मान लेते हैं इसका nth टर्म माइनस 150 होगा, 150। हाँ सही। तो an इज इक्वल टू अब क्या हो गया माइनस 150, यहाँ से a आपको पता है 11, d निकाल लेंगे 8 माइनस 7 यानी 8 माइनस 11 दैट इज माइनस 3। अब an का फार्मूला लगा दो, an इज इक्वल टू माइनस 150, an होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, माइनस 150 दिया है a की वैल्यू 11 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 150। यहाँ इसके आगे यहाँ देख लो 11 इधर ट्रांसपोर्ट करेंगे, इधर प्लस इधर गया माइनस, तो n माइनस 1 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 150 माइनस 11। सही है, n माइनस 1 इंटू माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 150, 11 इधर गया माइनस। सही, n माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये दोनों माइनस हो गए तो 8 हो जाएगा, माइनस 161 अपॉन माइनस 3, माइनस माइनस कैंसिल, n इज इक्वल टू आएगा 161 अपॉन 3 प्लस 1, ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 161 प्लस 3 अपॉन 3, n इज इक्वल टू आएगा 164 अपॉन 3 which is not a positive integer। अब n पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, बताया था मैंने, जब n पॉजिटिव इंटीजर नहीं आएगा तो वो टर्म एपी का पॉसिबल नहीं होगा। सो माइनस 150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन, इसलिए ये एपी का टर्म। क्लियर क्लियर है।
जो फार्मूला है उसी फार्मूले को यूज़ करना है। फार्मूले को यूज़ करने के बाद n की वैल्यू निकालनी है। अगर n पॉजिटिव इंटीग्रल आता है, पॉजिटिव इंटीजर जिसे बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीग्रल आता है तो ये पॉसिबल है, नहीं आता है तो नहीं। तो हमारा n तो एक रेशनल नंबर आ गया, इंटीजर आया ही नहीं, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है कि इसका कोई टर्म -150 हो। ठीक, 7. Find 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73. 11 टर्म दिया है, 16th टर्म दिया है, हमसे पूछा है 31 7 11 टर्म दिया है, यानी A11 दिया हुआ है आपको। A11 कितना है? 38 ये हो जाएगा A प्लस 10B इक्वल टू 38, इसी प्लस में फर्स्ट मान, और साथ में 16th टर्म दिया है 73, ये क्या होगा? A प्लस 15B इज इक्वल टू 73। एक बार मैं नंबर चेक कर लूँ, 11th 38, 16th 73, सही। इसी के नीचे फर्स्ट इक्वेशन लिख लो, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38 फर्स्ट, और इसे सब्ट्रैक्ट। ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया थर्ड क्वेश्चन में, जो डब्बा बना हुआ था वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया, ठीक है। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, ये हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस, ये कैंसिल हो गया। 15 माइनस 10 5, D इज इक्वल टू 73 माइनस 38 कितना होगा? 35। यहाँ से D इज इक्वल टू 35 अपॉन 5, 5 से 35 कैंसिल, D इज इक्वल टू आ गया 7। अब D की वैल्यू का तो किसी में A मिल जाएगा, सब्स्टिट्यूटिंग D इज इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। A प्लस कितना है? A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, A प्लस 10 इंटू D, D की वैल्यू 7 इज इक्वल टू 38, A प्लस 70 इज इक्वल टू 38, 70 इधर भेज दो, A इज इक्वल टू 38 माइनस 70 कितना हो जाएगा? ये -32, माइनस कर लीजिएगा। अब इसी का हमें 31st टर्म पूछ रहा है, 31st टर्म यानी A31 इज इक्वल टू क्या होगा? A प्लस 30D। सिंपल लगाओ, an इज इक्वल टू क्या लगाने की जरूरत है? फार्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो n हो जाएगा 31, 31 में से 1 जाएगा 30, यानी a प्लस 30D, ठीक है। a है हमारे पास -32 प्लस 30 इंटू डी की वैल्यू बोलो 7, ये हो गया -32 प्लस 210, इसमें से माइनस कर लो, इसे आंसर आ गया 170। क्लियर है? क्लियर है बेटा? ये 100, अरे सब्ट्रैक्शन गलत हुआ है, ठीक है, सब्ट्रैक्शन चेंज कर दो, इसे माइनस करो जरा। 10 में से 2 गया 8, ये बचेगा 10, 10 में से 3 गया 7, 178 आएगा बेटा, 178, 8 कम हो गया था। इसे सब्ट्रैक्शन कैलकुलेशन अपना आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। 178 हुआ। 8 An AP consists of 50 terms of which third term is 12 and last term is 106. Find 29th term। सेम क्वेश्चन है, इसे भी देख लो जल्दी से। 8 देखिए, हमें सेकेंड टर्म दिया हुआ है, सेकेंड टर्म, सेकेंड नहीं थर्ड टर्म दिया हुआ है 12, A3 इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है, ये लिखिए A प्लस 2D इज इक्वल टू 12 इक्वेशन फर्स्ट, और इसका लास्ट टर्म दिया हुआ है, लेकिन हमसे कहा है कि इस AP में 50 टर्म, लास्ट टर्म मतलब 50th टर्म, लास्ट टर्म दिया हुआ है 106,
और टर्म कितने हैं ए बी में 50 हैं, तो लास्ट टर्म क्या होगा 50th टर्म होगा। ए 50 हमें दिया होगा 106, यही लास्ट टर्म 106, इसे हम लिखेंगे a प्लस 49b, याद है 106 इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ से कैलकुलेशन अपना इसी तरीके से कर लेना। इस तरह से करने के बाद हमसे पूछा है 29th टर्म, कौन सा पूछा है 29th टर्म, तो 29th टर्म निकाल लेना। ठीक है, कर लेंगे। चलिए मैं कर दे रहा हूँ, जल्दी से कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है, थोड़ा फास्ट। इसी के नीचे फर्स्ट लिखो a प्लस 2d इज इक्वल टू 12 इक्वेशन फर्स्ट, फिर इसे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये भी हो गया माइनस, ये कैंसिल, 49 माइनस 2 कितना हो जाएगा 47d इज इक्वल टू, इसे माइनस करो 8, 9 में 10 में से 1 गया 9, यानी d इज इक्वल टू 98/47, 47 से 2 टाइम कट जाएगा, d की वैल्यू 2 आ गई। इस d की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखो, सब्स्टिट्यूटिंग d is equal to 2 in equation first, a plus 2 into 2 is equal to 12, a plus 4 is equal to 12, a is equal to 12 minus 4 यानी 8, हमें चाहिए a29 होगा a plus 28d, a है हमारे पास 8 plus 28 into d है 2, 8 plus 56 64, इसका 29th टर्म क्या हो जाएगा 64। ठीक है, तो इस तरह से जो भी क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको सेम उसी कॉन्सेप्ट पे अगर है तो आराम से करते चले जाओ, लगभग क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है, आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। इफ थर्ड एंड नाइन्थ टर्म दिया हुआ है तो पूछा है कौन सा टर्म इसका 0 हो। ठीक, यानी an हमें पहले से जो यहाँ निकाल रहे थे a29, तो a29 पहले से ही दे चुका है, लेकिन n नहीं पता, n की वैल्यू निकाल। 9 ये थर्ड एंड नाइन्थ टर्म, यानी थर्ड दिया है 4 और नाइन्थ दिया है -6, a3 is equal to 4, a3 is equal to 4 and a9 is equal to -8, a9 is equal to -8, यही से बना लो, ये हो जाएगा a plus 2d is equal to 4 क्वेश्चन पर, ये हो जाएगा a plus 8d is equal to -8 सेकेंड, इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्टिंग ये हो गया माइनस, ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये कैंसिल हो गया, 2 - 8 हो जाएगा -6d इज इक्वल टू, ये हो गया 8 और 4 12, तो d इज इक्वल टू हो जाएगा 12/-6, 6 2 से 12 कैंसिल, माइनस लगा हुआ है तो साथ में माइनस रहेगा, -2, d की वैल्यू आ गई -2। अब इस d की वैल्यू रख दो, किसी भी क्वेश्चन में फर्स्ट में रख रहे हैं, सब्स्टिट्यूटिंग d इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन फर्स्ट, a plus 2 into d की वैल्यू -2 इज इक्वल टू कितना है भाई 4, a minus 2 to the 4 is equal to 4, a is equal to आ जाएगा 4 plus 4, -4 इधर गया प्लस यानी 8। इसका पूछा है क्या कोई टर्म 0 होगा, विच टर्म ऑफ ए पी 0, कौन सा टर्म 0 होगा। मान लेंगे लेट एन टर्म ऑफ ए पी बी, यानी an हो जाएगा 0, an का फार्मूला a plus n minus 1 into d is equal to 0, a की वैल्यू कितनी आई है 8, 8 plus n minus 1 into d, d का वैल्यू कितना है -2 is equal to 0।
8 इधर ट्रांसपोर्ट कर दो तो n माइनस 1 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू हो गया माइनस 8, इधर प्लस 8 इधर गया माइनस 8, n माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 8 अपॉन माइनस 2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 4 जा 8, n माइनस 1 इज इक्वल टू 4 तो n इज इक्वल टू 4 प्लस 1 यानी 5। सो फिफ्थ टर्म ऑफ AP विल बी 0। ठीक है, यही आंसर होगा आपका फिफ्थ टर्म। ठीक है बेटा, नहीं हो गया 10। The 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7. Find the common difference. बोला हमसे कि 17th टर्म जो AP का है उसके 10th टर्म से 7 एक्सीड मतलब 7 अधिक। क्वेश्चन सीधे बोला है कि A17 जो है 17th टर्म ऑफ AP यानी A17 A10 से 7 अधिक है। हमसे D की वैल्यू पूछा है, कॉमन डिफरेंस यानी D। ठीक है, A17 क्या होता है A प्लस 16D, A10 क्या होता है A प्लस 9D प्लस 7। देखो A इस साइड भी इस साइड ये कैंसिल हो जाएगा, A इधर लाओगे माइनस होगा कैंसिल हो जाएगा। अब 16D 9D इधर ट्रांसपोर्ट करो माइनस 9D इज इक्वल टू 7, 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा 7D इज इक्वल टू 7, D इज इक्वल टू आ गया 7 अपॉन 7, 7 7 कैंसिल कर दो 1 यानी D इज इक्वल टू, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। 11 हमें एक AP दिया हुआ है 11 में 3 15 27 39, 3 15 27 and 39 पूछा है इसका कौन सा टर्म 132 अधिक होगा 54th टर्म से। कौन सा टर्म 54th टर्म से 132 अधिक हो। ठीक है, तो जो इंफॉर्मेशन है यहाँ से निकाल लो। A इज इक्वल टू 3 है, D इज इक्वल टू हमें पता है 15 माइनस 3 यानी कि 12। लेट nth टर्म ऑफ AP B विल बी कर दो होगा, विल बी अभी भी सही है, B 132 मोर देन its 54th टर्म, its 54th टर्म। अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, एक बार करो अपने से, वीडियो को पॉज करके अपने से करो। हो गया, हमसे बोला कौन सा टर्म 54th टर्म से 132 अधिक है। तो nth टर्म हमने माना है, nth टर्म क्या होता है an इज इक्वल टू A54 प्लस 132। 54th टर्म से 132 अधिक मोर, A54 से 132 अधिक, ये an का फार्मूला बोलो A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू, इधर A54 क्या हो जाएगा A प्लस 53D प्लस 132। यहाँ A से A कैंसिल, एक साथ लिखने से देखो ये फायदा हुआ। बहुत लोग इसे क्या करते हैं 54th टर्म निकाल लेते हैं, 54th टर्म निकालने के बाद उसमें 132 ऐड करते हैं, उसे an बनाते हैं, फिर n निकालते हैं, वहाँ से भी निकलेगा। ठीक है, वहाँ से निकलेगा, लेकिन कुछ कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। यहाँ देखो हमारा A तो हट गया, A की ज़रूरत ही नहीं है। अब आगे देखते हैं, D का वैल्यू हमें दे रखा है 12, तो n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 53 इंटू 12 प्लस 130। ये हो गया n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू
53 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 12 3 जा 36, 12 5 जा 63 प्लस 132। इसके आगे यहाँ देखना बेटा, n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू, इन्हें दोनों को ऐड करो, 6 2 8 3 3 6 6 1 7 7 6 8। n माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 768। 12 मल्टीप्लाई इधर आया तो डिवाइड, कैंसिल, 64 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब n इज इक्वल टू हो जाएगा 64, माइनस 1 इधर से इधर आया प्लस 1, n इज इक्वल टू हो जाएगा 60। सो 65th टर्म, ये आप लोग लिख लिया कीजिए, मैं नहीं लिख रहा हूँ सभी क्वेश्चन में, आप लोग अपने लिख लिया कीजिए। ऑफ AP विल बी 132 मोर देन इट्स, कौन सा टर्म था? 54th टर्म। तो आंसर ये होता है 65th टर्म, ये 54th टर्म से 132 अधिक हो। ठीक है, हो गया 12. Two APs have same common difference. The difference between their 100th term is 100. What is the difference between their 1000th term? ठीक है, इजी क्वेश्चन है और वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो ट्राई करेंगे कि सारा क्वेश्चन आज इसी में हो जाए। ठीक है, बाकी जो कंटिन्यू एक बार में नहीं देख पा रहे हैं पॉज करके रोक दीजिएगा, बाकी बाद में देख लीजिएगा। ठीक है, तो टू APs हैव सेम कॉमन डिफरेंस। मान लेते हैं AP हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। अब यहाँ देखो, अगर ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चे क्या करते हैं कि अगर 100 टर्म का डिफरेंस 100 है तो 1000 टर्म का डिफरेंस 1000 हो जाएगा। ऐसा नहीं, ठीक है, सॉल्व कीजिएगा, 1000 नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं 1000 हो भी सकता है। तो जो AP है, तो फर्स्ट AP को AP1 मान लो, AP1, इसे मान लो A1 प्लस D1, A1 प्लस 2D1, ऐसे ही होता है ना, जहाँ पे पहला है तो वहाँ पे ये। ठीक है, एंड सो सेकेंड AP को मान लो AP2 प्लस D2 A2 प्लस 2D, एंड इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, क्वेश्चन में दिया हुआ है D1 इज इक्वल टू D2, ये गिवन है। कॉमन डिफरेंस इनका सेम है, तो मान लेते हैं इनका कॉमन डिफरेंस क्या है, D। लेट D1 इज इक्वल टू D2 इज इक्वल टू, फर्स्ट के 100 टर्म का और सेकेंड के 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो 100 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट AP का यानी AP1 का 100 टर्म, इसे हम लिखेंगे AP1 यानी 100 ऑफ AP1 माइनस 100 ऑफ AP2, ये दिया हुआ है हमें। ठीक है बेटा, पहले का A100 क्या हो जाएगा, A प्लस A1 प्लस 99 D1, और D1 को हमने D मान लिया है, माइनस इसका क्या हो जाएगा A2 प्लस 99 D2, D2 को हमने D माना है, इज इक्वल टू 100। ये ब्रैकेट हटाओ, तो A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D इज इक्वल टू 100।
ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ, देखो इससे ये कैंसिल हो गया, यानी हमें मिला a1 माइनस a2 इज इक्वल टू 100। a1 माइनस a2 इज इक्वल टू 100। हमसे पूछा है इसके 1000 टर्म का डिफरेंस कितना होगा, यानी 1000 ऑफ AP1 माइनस 1000 ऑफ AP2, ये पूछा है हमसे। 1000 टर्म क्या हो जाएगा, a प्लस 999d माइनस, ये भी वही होगा, ये a1 होगा, a2 प्लस 999d, ये हो जाएगा a1 प्लस 999d माइनस a2 माइनस 999, ये देखो फिर से कैंसिल हो गया। फाइनली क्या मिला, a1 माइनस a2, और a1 माइनस a2 हमने निकाला है, तो देखा आपने इसके 1000 टर्म का भी डिफरेंस 100 ही आ रहा है। रीजन क्या है, उनका कॉमन डिफरेंस है। तो इसके किसी भी टर्म का अगर डिफरेंस पूछ रहे हैं, जैसे 15th टर्म का डिफरेंस क्या होगा, वही आएगा, रीजन कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, कर लेंगे, एक बार और देख लेना, इसमें कंफ्यूजन होगी तो। और इसे आप अपने तरीके से an1 an2 ऐसे मान के भी कर सकते हैं, इतना नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7। तो ऐसा क्वेश्चन मैंने 3 से बताया था कि हाउ मेनी 2 डिजिट्स नंबर आर देवर डिविजिबल बाई 3। ऐसे ही क्वेश्चन 3 डिजिट का 7 से डिविजिबल नंबर अगर आप लोग एपी बनाएंगे, नंबर्स विच आर नंबर्स नहीं, यहाँ लिखिएगा 3 डिजिट्स नंबर, 3 डिजिट्स नंबर्स, 3 डिजिट्स नंबर विच आर डिविजिबल बाई 7। 7 से डिविजिबल, पहले तो जो है फर्स्ट स्मॉलेस्ट नंबर ले लो। स्मॉलेस्ट नंबर होता है 100, 100 7 से डिविजिबल नहीं है, तो 100 के बाद कौन सा नंबर 7 से डिविजिबल है? ठीक है, 104 है, नहीं 104 नहीं है, 100 के बाद कौन सा नंबर 7 से डिविजिबल है? 7 × 7, ये बचा 3 0 4, मतलब 140 प्लस 1 होगा ये 105। ठीक है, ये निकालना आप लोगों को आता है। तो पहला जो है 3 डिजिट नंबर जो है वो 105 है, जो कि 7 से डिविजिबल 105। अब 7 बढ़ाते जाओ, 112, 190, और लास्ट क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है? 999। 999 से 7 से डिवाइड करो, नहीं होगा, जो रिमाइंडर आएगा वो माइनस कर देंगे। 7 × 7 29, 7 × 4 28, 19, 7 × 14, 5, मतलब ये 5 माइनस करना होगा, तो 994 आएगा। ठीक है बेटा, 994 ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है, जो कि 7 से डिविजिबल। ध्यान से देखो, ये एक एपी फॉर्म कर रहा है, एपी बना रहा है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम है, सभी नंबर 7 से डिविजिबल, कॉमन डिफरेंस क्या होगा? 7। यहाँ से a इज इक्वल टू 105, d इज इक्वल टू 7, चाहो तो 112 माइनस 105 कर लो। लास्ट टर्म दिया हुआ है an, यानी 990। हमसे पूछा है कितने नंबर हैं ऐसी जो 7 से डिविजिबल है, मतलब n की वैल्यू पूछा है। ठीक है, अब यहाँ से an इज इक्वल टू 994, an का फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 990, a की वैल्यू 105 प्लस n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू 990, n माइनस 1 इंटू 7 इज इक्वल टू हो जाएगा 994 माइनस 105, ये इधर गया तो माइनस, n माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा, इसे माइनस करो, 9 8 8, और 7 इधर मल्टीप्लाई था, इधर आ तो डिवाइड, 7 × 7, 1 बचा 18, 7 × 14, 4 बचा 49, 7 ×
n माइनस 1 इज इक्वल टू 127, तो n इज इक्वल टू 127 प्लस 1, यानी n इज इक्वल टू हो जाएगा 128. So there are 128. So there are 128 3 digits number which are divisible by 7. ये लिख लीजिए, ठीक है. अगला है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250. इसे भी आप लोग अपने से कर लीजिएगा, मैं ये भी आपको दे दे रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 14 पूछा है 10 से लेकर 250 तक कितने 4 के मल्टीपल है. 4 के मल्टीपल 4 से डिवाइड होंगे, ठीक है. 10 के बाद कौन सा नंबर डिवाइड होगा? 12, फिर 16, 20, लास्ट में 250 है. तो 250 को 4 से डिवाइड करने पे 4 6 जा 24, 10 बचेगा, 4 2 जा 8, यानी 2 बचेगा. 2 माइनस कर दो 248, लास्ट टर्म हो जाएगा 248. यहाँ से आपको a मिल जाएगा 12, d मिल जाएगा 4, an हो जाएगा 248 और आपसे n पूछा है. इतनी नंबर्स है जो कि 4 से डिविजिबल. इसी मेथड से जैसा अभी 13 आपने किया, इसी मेथड से उसे भी सॉल्व करें, ठीक है. कर लेंगे. मल्टीपल और डिविजिबल दोनों सेम है. जो नंबर होता है, जो मल्टीपल होता है दिए गए नंबर से डिविजिबल होता है, वही सेम क्वेश्चन. जैसे 7 के कितने नंबर डिविजिबल है 7 से, यही पूछा 4 के कितने मल्टीपल है, दोनों सेम है, ठीक. मल्टीपल डिविजिबल 15. फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n और द nth टर्म ऑफ AP एंड इतना आर इक्वल. 2 AP हमें दिया हुआ और दोनों के nth टर्म इक्वल है, तो n की किस वैल्यू के लिए, यानी n1 इज इक्वल टू n2 आपको दे रखा है, तो दोनों AP का nth टर्म निकाल. 63, 65, 67. क्वेश्चन नंबर 15 AP फर्स्ट क्या है भाई? 63, 65, 67, 63, 65, 67. a इज इक्वल टू यहाँ से देखो हो जाएगा 63, d इज इक्वल टू 65 माइनस 63 दैट इज 2. an निकाल लो. an इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. a है 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 2, ये हो गया 63 प्लस 2n माइनस 2, माइनस 2 इसमें से कर लो तो 61 प्लस 2n, ठीक है. a n1 इसे लिखो, ज़्यादा बेहतर है. या जाने दो, n1 n2 दोनों इक्वल है. n1 इज इक्वल टू n2 इज इक्वल टू n1. AP2 को देखो 3 10 17, 3 10 17. यहाँ से a इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 10 माइनस 3 यानी 7. an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वही सेम फार्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. a की जगह पे 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 7. तो 3 प्लस 7n माइनस 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 7n. 3 माइनस 7 यानी माइनस 1. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन an ऑफ बोथ APs आर इक्वल. क्वेश्चन बोल रहा है दोनों का nth टर्म इक्वल है, मतलब ये वाला an का वैल्यू और ये an का वैल्यू इक्वल है, तो इसके इक्वल ये हो जाएगा. 7n माइनस 4 इज इक्वल टू 61 प्लस 2n. 2n इधर भेज दो, 4 इधर. 7n माइनस 2n इज इक्वल टू 61 माइनस, ये माइनस इधर आएगा प्लस, हो गया 5n इज इक्वल टू 65. n इज इक्वल टू 65 अपॉन 5, 13. n इज इक्वल टू लास्ट में लिखेंगे. सो 13th टर्म ऑफ बोथ AP आर. क्लियर है? आ रहा? बहुत बढ़िया. चलिए फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, एक बार और कर लीजिएगा.
16 है डिटरमाइन द AP whose 16th term 16 whose third term is 16. Determine the AP whose third term is 16 and 7th term exceeds the 5th term by 12. अच्छा क्वेश्चन है, एक बार इसे भी वीडियो पॉज करके आप फिर से कर लीजिए, खुद से कीजिए। हो गया? थर्ड टर्म दिया हुआ है 16, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। AP इज इक्वल टू 16, थर्ड टर्म इज इक्वल टू 16। इसे हम लिख सकते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 16। इसे इक्वेशन पर सेकेंड कंडीशन क्या कहा है कि 7th टर्म 5th टर्म से 12 एक्सीड कर रहा है, मतलब 12 अधिक है। A7 इज इक्वल टू A5 प्लस 12, ये बोला है। AP का 7th टर्म 5th टर्म से 12 अधिक, ठीक है। A7 क्या होगा? A प्लस 6D। A5 क्या होगा? A प्लस 4D प्लस 12। देखो A से A कैंसिल, 4D इधर है तो 6D माइनस 4D इज इक्वल टू 12, ये हो गया 2D इज इक्वल टू 12, D इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6। अब D की वैल्यू रख दो, सब्स्टिट्यूटिंग D इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन फर्स्ट। A प्लस 2 इंटू D, D है 6 इज इक्वल टू 16, ये हो गया A प्लस 12 इज इक्वल टू 16। A इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 16 माइनस 12, A इज इक्वल टू क्या हो गया? 4। ठीक है, अब हमें AP पूछा है, रिक्वायर्ड AP क्या होता है? A प्लस D, A प्लस 2D एंड सो ऑन, A प्लस 3D, चाहो तो लिख लो और ढेर सारा, ठीक है। अब A हमें पता चला है 4, एक और कर लो, थर्ड को 16 दिया है, और A प्लस 3D 4A प्लस D यानी 4 प्लस 6, 4 प्लस 2 इंटू 6, 4 प्लस 3 इंटू 6। एक काम और कर सकते हैं कि A में 6 6 जोड़ते चले जाओ, फिर भी AP मिल जाएगा। ये हुआ 4, 10, 16, 20, सभी का 18, 27, ठीक है। ये आपका AP मिल गया, ठीक है। क्लियर हुआ? बहुत। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ AP। देखिए वही क्वेश्चन आ गया लास्ट टर्म से, तो मैं फार्मूले से करूंगा, मैंने दूसरा मेथड बताया है एग्जांपल में, वहां से भी कर सकते हैं यन निकालने के लिए। तो ठीक है, तो हम यन नहीं निकाल रहे हैं, यन निकालने की जरूरत नहीं भी रहती है, हम फार्मूले को रिवर्स में लगाएंगे। जैसे L माइनस यन माइनस 1 इंटू D अगर लगा दें तो हमें लास्ट से टर्म मिल जाएगा, ठीक है। 7 ये 3 8 13 3 8 13 डॉट डॉट डॉट, लास्ट टर्म हमें दिया हुआ है 253। हमसे पूछा है 20th टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, A20 फ्रॉम लास्ट टर्म, ये होता है फार्मूला मैंने बताया था आपको, L माइनस एन माइनस 1 इंटू D। A और D तो निकाले ही नहीं बच्चों, निकाल लीजिए, M निकाल लीजिए। A इज इक्वल टू हो जाएगा 3, D इज इक्वल टू 8 माइनस 3 यानी 5, ठीक है। ये हो गया 253 माइनस n माइनस 1, यानी यहाँ 20 लेना है, 20 माइनस 1 इंटू D यानी 5। ये हो गया 253 माइनस 19 इंटू 5, 253 माइनस 95, ये कितना आ जाएगा? 8 5 158 आपका आंसर, ठीक है। इसका आंसर मैं चेक कर ले रहा हूँ, ये शॉर्ट ट्रिक है, अच्छे से आपका हो जाएगा, ठीक है। और सही
158 सही। क्वेश्चन नंबर 18 बोला है हमसे द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एपी इज 24 एंड द सम ऑफ 6th and 10th टर्म ऑफ एपी इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। तो हमें दिया हुआ है 4th और 8th टर्म का सम 24। A4 प्लस A8 इज इक्वल टू 20। आपको पता है A प्लस 3D और ये A प्लस 7D 20। A और A मिलके 2A हो जाएगा, 3D 7D मिलके 10D हो जाएगा 20। देखो सभी टर्म 2 से डिविजिबल है तो इसे 2 से डिवाइड कर दो। A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। ये इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड केस क्या कह रहा है कि 6th और 10th टर्म 44 है इनका सम। A6 प्लस A10 इज इक्वल टू 44। ये होगा A प्लस 5D और ये होगा A प्लस 9D इज इक्वल टू 44। A और A मिलके 2A, 9 और 5 हो गया 14D इज इक्वल टू 44। 2 से फिर डिविजिबल है तो डिवाइड कर दो। A प्लस 7D इज इक्वल टू 22। ये इक्वेशन सेकेंड। अब इसी सेकेंड इक्वेशन के नीचे फर्स्ट कर लो, मतलब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दो, आपको जो है A और D की वैल्यू मिल जाएगी। A प्लस 5D इज इक्वल टू 12। ये फर्स्ट था। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग ये हो गया माइनस, ए भी हो गया माइनस, ए भी हो गया माइनस, ये तो कर दिया। 7 माइनस 5 हो गया 2D इज इक्वल टू 22 माइनस 12 10, यानी D इज इक्वल टू आ गया 5। तो 5 का 10 भाई, D इज इक्वल टू आ गया 5। अब D की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन या सेकेंड में रखो। सब्स्टिट्यूटिंग D is equal to 5 in equation first। इक्वेशन फर्स्ट A प्लस 5 दिया है ना, A प्लस 5 इंटू 5 इज इक्वल टू A प्लस 25 इज इक्वल टू हो जाएगा 12। A इज इक्वल टू 12 माइनस 25, A इज इक्वल टू आ गया माइनस 30। So first 3 terms of AP के फर्स्ट 3 टर्म पूछा है, ये होता है A प्लस D, A प्लस 2D। A की वैल्यू माइनस 13 प्लस 5 ये हो जाएगा माइनस 13 प्लस 2 इंटू 5। ये आएगा बेटा माइनस 13 प्लस 5 हो जाएगा माइनस 8 और ये आएगा माइनस। ये है फर्स्ट 3 टर्म ऑफ। क्लियर? जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करते चले जाओ, कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। आगे है सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एंड एनुअल सैलरी 5000 एंड ही रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹200 ईच ईयर। ठीक है, सुब्बा राव ने काम करना शुरू किया, 5000 उनकी सैलरी थी और हर साल उन्हें 200 का इंक्रीमेंट मिल रहा है। ही रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट, उन्हें इंक्रीमेंट मिल रहा है, मतलब हर साल 200 बढ़ रहा है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000, तो कौन से साल उनकी इनकम 7000 हो जाएगी। मतलब नंबर ऑफ ईयर्स पूछ रहा है, ऐसे समझो कि ईयर पूछ रहा है। फर्स्ट टर्म दिया है, फर्स्ट ईयर की सैलरी कितना बढ़ रहा है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म में बढ़ रहा है तो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा, वो भी दिया है, और किस साल 7000 हो जाएगा ये हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9। A इज इक्वल टू 5000, मैं रुपीज नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा। 1995 में 5000 था, इंक्रीमेंट इनका है 200 पर ईयर,
ईच ईयर मतलब पर ईयर, तो ये डी होगा। और किस साल 7000 होगा ये हमसे पूछा है, मतलब लास्ट वाला भी सैलरी हमें दे दिया है। ठीक है, यहाँ से एन की वैल्यू निकाल लो, आपका आंसर आ गया। ए एन इज इक्वल टू 7000, फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 7000। ए है 5000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी है 2। यहाँ से n माइनस 1 इंटू डी यानी 200 इज इक्वल टू हो जाएगा 7000 माइनस 5000। n माइनस 1 क्या होगा, 7000 माइनस 5000 2000 अपॉन, ये मल्टीप्लाई का इधर आया डिवाइड होगा ना 2, ये 10 टाइम कैंसिल हो जाएगा। n इज इक्वल टू 10 माइनस 1 इधर आया प्लस n इज इक्वल। सो लास्ट में लिखिएगा। सो कौन सी ईयर पूछा है ना, तो 1995 में था 5000। अब 11 ईयर के बाद 1995 प्लस 11 कितना हो गया, 2006 हो जाएगा क्या, कर लेते हैं। सो सुब्बा राव राव ही है ना, इनकम विल बी 7000 इन 1995 पहले से दिया है, 1995 प्लस 11 यानी 2006 में इनकी सैलरी 7000 हो जाएगी। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, मिस्टेक ना हो। 5.2 का 11th ईयर दिया हुआ है, इन विच ईयर जबकि पूछा है तो 11 ईयर में हो जाएगा। ये आंसर सही नहीं है, ये बुक में जो आंसर दिया 11th ईयर, एट 11th ईयर भी सैलरी विल बी 7000, वो सही नहीं। 11 ईयर के बाद होगा यानी ये हो जाएगा 2006। ठीक, 20 Ramkali saved ₹5 in first week of a year, then received increment in her weekly saving 1.75. If the nth week her saving becomes ₹20.75, find n। सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे जो रामकली है ना रामकली, तो रामकली 5 रुपये फर्स्ट वीक बचाई है, ये ए हो जाएगा, ए हो जाएगा ₹5। और हर साल इंक्रीमेंट, हर साल बढ़ा रही है, मतलब हर वीक में, हर वीक पर वीक से ये बढ़ा रही है अपनी क्या सेविंग 1.75, तो ये डी हो जाएगा 1.75। अब बचाते बचाते एक वीक में उसने बचा लिया ₹20.75, तो ये ए एन हो जाएगा 20.7। और पूछा है कितने सप्ताह में कर रही है, तो एन बराबर जो भी निकालेंगे वहाँ वीक में आएगा, यहाँ किस में आता है, ईयर में आता है। ठीक है, क्योंकि ये ईयर से था। ठीक, चलो लगा दो यहीं से। ए एन इज इक्वल टू दिया है 20.75, ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 20.75। ए की वैल्यू 5 प्लस m माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 1.75 इक्वल टू 20.75। यहाँ से n माइनस 1 इंटू 1.75 इज इक्वल टू 20.75 माइनस 5 इधर प्लस है, इधर क्या माइनस। n माइनस 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस करो तो 15.75, और ये मल्टीप्लाई है, इधर गया तो डिवाइड हो गया 1.75। 0.2 प्लेस इसमें भी है, इसमें भी है, तो हटा दो, 100/100 से मल्टीप्लाई करने पर हट जाएगा, हटा दो इसे। नहीं बात आ रहा, डिवाइड करना पड़ेगा क्या, 9 5 9 टाइम देखते हैं,
9 5 जा 45, 9 7 जा 63 और 4 67, 9 1 जा 9 और 6 9 10 जा 9। n इज इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस 1, यानी n इज इक्वल टू आ जाएगा 10 और यही b लिख लीजिएगा। सो n की वैल्यू पूछा है ना, तो n की वैल्यू तो यही है, n की वैल्यू पूछा है। अगर पूछा होता कौन से वीक होगी तो 10th वीक में हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से आपका ये एक्सरसाइज 5.2 nth टर्म का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ और सारे क्वेश्चन भी हो गए। कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं तो आप लोग कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, अगर कोई सीक्वेंस में है, कोई टर्म एपी में है, आप लोगों ने जो है कुछ क्वेश्चन देखे भी होंगे कि फर्स्ट nth ऑड नंबर, फर्स्ट nth नेचुरल नंबर, फर्स्ट nth इवन नंबर, ऐसा फार्मूला होता है। इन सब का जो है एक फार्मूला होता है कि फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर का सम कितना होगा। ऐसे ही एपी पर भी, और ये फार्मूला एपी से ही है, कोई भी टर्म कॉन्जिक्यूटिव टर्म में है तो उसका जो है nth टर्म का सम कितना होगा। जो एपी हम लोग लिख रहे थे, इन सभी एपी को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो अभी भी 2 पार्ट बचे हुए हैं, मैं जल्दी पूरा करने की कोशिश करूँगा। तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी गुड।